अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सोबिया इलाही। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हमल के दौरान आपका बच्चा ठीक से ग्रो कर रहा है या नहीं, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है या नहीं, तो मैं आपको बताऊंगी वो इंडिकेशंस, वो अलामात जिसके ज़रिए से आप ये जान सकेंगे कि आपका बच्चा जो है वो हेल्दी है या नहीं, या प्रेगनेंसी सही से ग्रो कर रही है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनको बेसिक्स अलामात का नहीं पता होता, जिसके ज़रिए से वो ये अंदाज़ा लगा सके कि उनकी प्रेगनेंसी जो है वो ठीक से जा रही है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेगनेंसी को जो है वो 3 ट्राइमेस्टर्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है। शुरू के 3 मंथ्स जो है उनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगले जो 3 मंथ्स होते हैं उनको सेकंड ट्राइमेस्टर, और एंड के जो 3 मंथ्स होते हैं उनको थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर वो कौन सी सिम्टम्स होती हैं जिनके ज़रिए से हम ये पता कर सकते हैं कि बच्चा जो है वो ठीक से ग्रो कर रहा है या नहीं। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है वो मिसकैरेज का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो परेशान होती हैं कि वो कौन सी अलामात है जिनके ज़रिए से हम ये जान सकें कि उनका बच्चा ठीक से ग्रो कर रहा है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपको नौजिया, वोमिटिंग, उल्टी, मतली, चक्कर या दिल घबराना ऐसी अलामात मौजूद हैं तो ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी की अलामत है, क्योंकि रिसर्च से ये साबित हुआ है कि वो तमाम ख़वातीन जिनको उल्टी, मतली और नाज़िया, वोमिटिंग की शिकायत रही है, उनकी प्रेगनेंसी जो है वो हेल्दी होती है। उनके मिसकैरेज के चांसेस भी कम होते हैं और प्री मेच्योर डिलीवरी के चांसेस भी उनमें कम होते हैं। सेकंड नंबर पर उनके बच्चों में बर्थ डिफेक्ट्स भी कम होते हैं, और वो ख़वातीन जिनमें नाज़िया, वोमिटिंग की कंडीशन होती है, अलामात मौजूद होती हैं, उनके बच्चों का आईक्यू टेस्ट जो है वो दूसरे बच्चों की निस्बत बेहतर होता है। अगर आपको हमल के स्टार्ट में नौज़िया, वोमिटिंग की अलामात मौजूद हैं तो ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी की अलामत है। तो वो तमाम ख़वातीन जो कि ये कहेंगी कि हमें तो ऐसी कोई अलामत जो है वो मौजूद नहीं थी, तो क्या हमारी प्रेगनेंसी जो है वो हेल्दी नहीं है, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है। अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन या आपको कोई ऐसी अलामत जो है वो शो नहीं हो रही है तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, और हर फीमेल की बॉडी जो है वो डिफरेंट होती है, और इसलिए उनकी जो सिम्टम्स होती हैं वो भी डिफरेंट हो सकती हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स जो हैं वो शो नहीं हो रही हैं तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो हेल्दी नहीं है। अगर आपको ये नाज़िया, वोमिटिंग की जो सिम्टम्स हैं, अगर ये आपको 3 मंथ से पहले अचानक से डिसअपेयर हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं, तो ये परेशानी की बात है, और आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट करना चाहिए, ताकि आप मालूम कर सकें कि आपका बच्चा जो है वो ठीक से ग्रो कर रहा है या नहीं। दूसरे नंबर पर अगर आ जाता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, आपको ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर गया है और आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, तो ये भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी की अलामत है, और ये शो करती है कि आपकी प्रेगनेंसी ठीक तरीके से जो है वो ग्रो कर रही है। ये तो थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात। अब हम बात करते हैं 13 से 15 वीक्स तक। जैसे ही एक प्रेग्नेंट औरत जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में इंटर होती है, तो उसका वेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका बच्चा जो है वो ग्रो करता है, तो उसकी वजह से उसका वेट भी जो है वो इंक्रीज़ करता है। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो है वो 10 to 15 केजी जो है वो वेट जो है वो इंक्रीज़ कर सकता है, जो कि एक नॉर्मल है। अगर आपका वेट इससे ज़्यादा इंक्रीज़ करता है तो इससे भी आपको मिसकैरेज का खतरा हो सकता है, और आपको प्रेगनेंसी में जो है वो डायबिटीज़ होने का खतरा होता है, जिसकी वजह से आपको डिलीवरी में जो है वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। और इसके अलावा अगर आपका वेट जो है वो नहीं बढ़ रहा या कम हो जाता है, तो इससे भी आपके जो है वो मिसकैरेज का खतरा होता है। इस ये शो करता है कि आपका बेबी जो है वो ठीक से ग्रो नहीं कर रहा। तो इन दोनों कंडीशन में जो है वो आपको अपने डॉक्टर से जो है वो ज़रूर जो है वो डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छी अलामत नहीं है। इसके बाद जो थर्ड अलामत है वो है बेबी की मूवमेंट। 16 टू 25 वीक्स तक जो है वो बेबी की मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कुछ फीमेल जो कि पहली बार जो है वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनको जो है वो ये मूवमेंट जो है वो लेट फील होती हैं। मतलब अक्सर फीमेल्स को जो है वो 5 मंथ में जाकर, और कुछ को जो है वो 6 मंथ में जो है वो ये फील होती हैं, क्योंकि जो अर्ली मूवमेंट्स होती हैं वो गैस बबल्स की तरह की होती हैं, या फिर बटरफ्लाई की तरह की मूवमेंट्स होती हैं, जो कि अक्सर फीमेल जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती कि ये गैस बबल्स हैं या फिर बेबी की मूवमेंट्स हैं। तो वो सारी फीमेल जो है वो इनको बेबी की मूवमेंट्स को जो है वो लेट महसूस करती हैं। तो अगर आपको जो है वो इस कंडीशन में आपको अपने बच्चे की जो मूवमेंट्स हैं उनको ऑब्जर्व करना है। अगर आपका बच्चा 2 घंटे में 10 दफ़ा जो है वो मूवमेंट करता है, तो ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी की अलामत है। स्टार्ट में ये मूवमेंट जो है वो थोड़ी कम होती हैं, लेकिन 7 to 8 वीक्स में जो है वो ये जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है तो ये मूवमेंट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो आपको अपनी बेबी की जो मूवमेंट्स हैं उनका ख्याल रखना है। अगर तो वो 1-2 घंटे में जो है वो 10 दफ़ा मूवमेंट्स करता है,
तो ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी है। आपका बच्चा जो है वो ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर आपका बच्चा काफ़ी देर मूवमेंट नहीं करता, 4-5 घंटे जो है वो मूवमेंट उसकी नहीं शो होती है आपको, तो आपको जो है वो अपने पेट को थोड़ा-सा थपथपाना है और या फिर ठंडा पानी पीना है या जूस पीना है और लेफ्ट साइड पर कवर लेकर लेट जाना है, तो उससे आपके बच्चे की मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो सकती है। लेकिन अगर फिर भी बच्चे की मूवमेंट जो है वो स्टार्ट ना हो या फिर बच्चा जो है वो 10 से कम जो है वो मूवमेंट्स कर रहा हो या बहुत ही कम जो है वो शो कर रहा हो मूवमेंट्स, तो ये परेशानी की अलामत है और आपको अपने डॉक्टर से जो है वो फ़ौरन से पहले कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा जो है वो किसी मुश्किल का शिकार हो सकता है। अब बात आती है फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है कि अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 9 मंथ में अगर आपको कोई जो है वो ब्लीडिंग या आपको ब्राउन डिस्चार्ज या स्पॉटिंग या आपको क्रैम्प्स या आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द या पीरियड की तरह का दर्द जो है वो महसूस नहीं होता, तो ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी की अलामत है। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई भी अलामत है तो आपको जो है वो फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको जो है वो प्री मेच्योर डिलीवरी के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो आपको अपने डॉक्टर से किसी भी ऐसी कंडीशन में जो है वो फ़ौरन से पहले रब्ता करना चाहिए। तो इसके बाद जो एक फोर्थ नंबर पर जो एक अलामत आती है वो है आपके बेली का साइज़। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है आपकी बच्चेदानी का साइज़ बढ़ता है और साथ में आपके बेली का साइज़ भी जो है वो बढ़ना चाहिए। नॉर्मली बच्चे का साइज़ जो है वो हर महीने 2 इंच बढ़ता है, तो इस लिहाज से 7 मंथ में उसका साइज़ जो है वो 14 इंच हो जाता है और 9 मंथ में जो है वो उसका साइज़ 18 टू 20 इंच हो सकता है। तो ये एक नॉर्मल साइज़ है। अगर इस लिहाज से आपका वेट बढ़ रहा है और आपकी बेली का साइज़ भी इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो हेल्दी है। जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती हैं उनका जो बेली का साइज़ है वो 5 टू 6 मंथ तक जो है वो थोड़ा-सा बढ़ना जो है वो स्टार्ट होता है। तो अगर आपका बेली का साइज़ जो है वो ठीक तरीके से बढ़ रहा है, तो ये भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी की अलामत है। अलावा एक जो अलामत हो सकती है वो है कि आपका एमनियोटिक फ्लूइड या आपका बच्चे का पानी। एमनियोटिक फ्लूइड वो पानी होता है जिसके अंदर बच्चा जो है वो हरकत करता है, बच्चा खाता है, पीता है, उसको इनहेल भी करता है, उसके बाद उसको जो है वो उसके ज़रिए से उसको न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, उसको फूड भी मिल रही होती है, उसको जो है वो हार्मोन्स भी जो है उसको मिल रहे होते हैं। तो बच्चे का पानी जो है वो इस बात का जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का पानी जो है वो ना तो कम हो और ना ही ज़्यादा हो। ये दोनों कंडीशन जो है उसके लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। तो बच्चे का पानी अगर मुनासिब है तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो बिल्कुल ठीक है और जो है वो आपका बेबी जो है वो बिल्कुल हेल्दी है। तो ये थी वो तमाम अलामात जिनके ज़रिए से आप ये जान सकते हैं कि आपका बच्चा जो है वो ठीक से ग्रो कर रहा है या नहीं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।